देखिए, हिंदुस्तान का ऑपोजिशन जनता के मैंडेट में जब पिछड़ चुका है, जब जनता ने ये हिंदुस्तान की ऑपोजिशन इन पर्टिकुलर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को ये स्पष्ट कह दिया है कि आप हमारे विरोधी हैं, आप जनता विरोधी अलायंस हैं, इंडी अलायंस इज एन एंटी पीपल अलायंस। उसके बाद अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपने फेलियर के ऊपर चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी हर दिन नया ड्रामा करने का प्रयास करवा रहे हैं। कभी पार्लियामेंट के अंदर ड्रामा करेंगे, कभी पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, कभी लोकतंत्र पे हमला करेंगे, कभी ईवीएम पे हमला करेंगे। अब जब हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी आंकड़ों के आधार पर कर दिया है, तो ये एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वही सुप्रीम कोर्ट में पिछले इतने सालों में जब भी ये पिटीशन गई है, सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर इसको डिसमिस किया है या कहा है कि देयर इज नथिंग मैलिफाइड विच इज फाउंड, ईवीएम टैंपरिंग इज इम्पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये कहा था कि व्हेन यू लूज यू ब्लेम द ईवीएम, व्हेन यू विन द ईवीएम्स आर फाइन। वीवीपैट की भी एडिशन सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां 2 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट को चेक किया गया था और एक भी उसमें मिसमैच नहीं पाया गया था। जितना समय ये देश के लोकतंत्र, देश के इलेक्शन कमीशन, देश के चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करने में व्यस्त करते, अगर उसका 10% समय भी ये आत्मचिंतन करने में लगाते कि जनता का मैंडेट कैसे नहीं जीता, देश विरोधी कैसे हो गए, जनता विरोधी कैसे हो गए, तो ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये फिर भी बहुत सीरियस हैं तो इनको पहले प्रियंका वाड्रा को संसद छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसी ईवीएम से वो जीती हैं। झारखंड की सरकार उसी ईवीएम से बनी, उनको छोड़नी चाहिए। कर्नाटक की सरकार उसी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन को हैंडल करने में बनी है, उसको छोड़नी चाहिए। और तेलंगाना के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां एमएलए को रिजाइन कर देना चाहिए। जब ये सब ये करेंगे, उसके बाद देश की जनता ये समझ सकेगी कि इनके किसी भी आरोप में सिंसेरिटी है। राहुल गांधी के 80 बार रीलॉन्च करने के बाद भी अगर राहुल गांधी रीलॉन्च नहीं हो रहे, तो इसके लिए ना इलेक्शन कमीशन, ना चुनाव आयोग, ना सुप्रीम कोर्ट, ना जनता जिम्मेदार है। खुद कांग्रेस पार्टी का देश विरोधी एजेंडा जिम्मेदार है।